बोलो बृहस्पति देव की जय। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और वह ना ही व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। इसको सभी मनुष्य चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों के कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ तथा अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन सब बातों से खुश न हुई और बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य में दान दूं और जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसका समस्त धन से नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन जल पीकर सो जाती, किसी दिन भोजन के बिना ही सो जाती। एक समय रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, वहां से 5 सेर बेचर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएंगे। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी के बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत हुई और लौट कर अपने घर आ गई और उनसे बहुत भी आया। अपने गांव आकर रानी के पास बोले, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे अनेक बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता विपत्त में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस नारी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ भी नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी और यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपने बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कह रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है,
इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेचल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा भेजर से भरा हुआ मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत ही खुश हुई और दासी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता था हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में क्या क्या लगता है? तब उस रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जला में पीला पूजन करें और कहानी कहें। इस प्रकार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुरुद्वार में जाकर चना गुड़ लाई, उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहा से आम बेचारी बड़ी दुखी हुई थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इसी कारण गुरु महाराज प्रसन्न थे और 2 थाली में सुंदर भोजन पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे रानी, हे दासी, यह तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाके बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, तो हमारे व्रत में आज उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, महात्मा दोनों को 2 थाली में भोजन दे के गया, इसलिए हम तुम साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान पर नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और गुरु भगवान का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी दासी के पास धन हो गया। रानी इस प्रकार से आलस करने लगी तब दासी बोली, हे रानी देखो, वैसे जब हमें भोजन नहीं मिलता जब हमारे पास धन नहीं था तो तुम बहुत आलस करती थी। अब तुम्हें धन मिला है, अब तो तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो जाता है। अब भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पर्यावरण लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सब लोग प्रसन्न होंगे। तब मैंने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दी तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने रात में राजा से कहा, हे राजा, उठ तेरे आगे तुझके हाथ के अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब वह प्रदेश में चला गया तो बहुत ही दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ियां बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी को पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम्हें सुनसान किस चिंता में बैठकर मुझको बतलाया। सुन राजा के रत्तों में जल आए, साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहने पर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल जल के लोटे में डाल कर केले का पूजन करो, फिर कथा को सुनो, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपने रानी की आंखों देखा था, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे खुशवान मांसो, फिर कौन सी गदा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोग से दुर्गा धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति पूजन कर लोगे। उससे बृहस्पतिवार का पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसे कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी, वह ना स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम पूजन करती, बाद में अपने कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल
उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और अपने पूजा पाठ में समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती, वही जो सड़क हो जाते, लौटते समय बीन के ले आती। एक दिन आप बालिका सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया। कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की होगी तो मेरे सोने का सूप दे देना। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और जरा की तरह वो कन्या जौ फैलाती जानने लगी और जब लौट के जो बीन रही थी बृहस्पति की कृपा से सोने का सूप में किया, उसे वह घर ले गई और उसे जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय शहर का जो राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख मोहित हो गया और अपने घर आ भोजन जब त्याग उदास होकर लेट गया। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो वह बोले, बेटा, किसने तुम्हारा अपमान किया है या तुम्हें किसी बात से कष्ट है अथवा कोई और कारण है सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा, इससे प्रसन्नता मिलेगी। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, न ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं इस लड़की के साथ ब्याह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही हो। यह सुन राजा चल पड़ेगा और बोला, हे बेटा, तुरंत इस लड़की का पता लगाओ, वो लड़की कहाँ की है, कैसी रहती है। तब मंत्री लड़की कथा का पता लगाए और राजा के लड़के का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। राजकुमार का विवाह कन्या के साथ संपन्न होते ही कन्या के उस घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया था। भोजन के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी हुआ ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हार कर दिया। कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल है। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए। सभी हाल बात बोले, ही पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैंने विधि बता दूंगी, इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके विष्णु का पूजन करो, तुम्हारी संतता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल करने पुत्री और बच्चों का अनुष्ठान कार्य करती थी। एक दिन उससे पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। रात को उठी, सभी सामान निकाला, माँ को सिर्फ बंद कर दिया। प्रातः काल उसने माँ को निकाला, स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाई तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई और वही पुत्रवती हो गई और तथा ब्राह्मण भी इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। देर समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ियां काट के शहर में बेचने गया। उसे उस दिन की अपेक्षा आधी धन मिला। राजा चना आदि गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत ही करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार नाराज हो गए थे। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य भोजन नहीं बनावेगा, जो ना ही आग जलावेगा। समस्त प्रजा मेरे को भोजन करने आएगी। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा सुना दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि कुटी पर पड़ी, जिस पर हाथ लटका रखा था। वह दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दी। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी हो विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो कि मुझे दुखी दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में गिरा था। उसी समय तत्काल साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देख कहने लगे थे, उन्हें बृहस्पति देव की कथा नहीं कही थी, इसी कारण दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करना, बृहस्पति देव की का पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज 4 पैसे मिलेंगे। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर राजा को सुनने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंद कर जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसको छोड़ देना। रानी का खूंटी पर टंगा हुआ है, अगर तो ऐसा नहीं करेगा तो मैं राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के राज्य सब देख राजा प्रातः काल उठा तो लकड़हारे ढूंढा के क्षमा मांगी और उसको योग आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर के लिए चलने के लिए तैयार हो गया। जब राजा के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर, बहुत सी धर्मशालाएं आदि बनी हुई थी। राजा ने पूछा कि ये सब किसके पास धर्मशाला? तब नगर सब लोग कहने लगे, यह सब रानी उदासी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ
और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें 7 तलवारें आई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा, यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार को पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार खा करूंगा और हर रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के पट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन राजा ने एक दिन विचार किया कि चलो अपनी बहन क्या हुआ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन क्या चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुद्दे के लिए जा रहे हैं। उन्हें जो राजा कहने लगा, अरे भैया मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। वो बोले, हमारा आदमी मरा है और इनको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, कहो हमारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा यदि हुई तो मृदा हिलने लगे। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया मेरी दूसरे की कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा ना तब तक 4 गिलहरियां जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हट्टे बैल पछाड़ खाकर गिर गया और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय उसकी रोटी लेकर आई थी तो उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी हुई। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगे सब भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं इसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ली। बहन बोली, हे भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई कार्य करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हो। ऐसा करके देखने चली जाती है, परंतु उसे कोई भी नहीं मिलता जिसे भोजन नहीं किया हो। अतः कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज किसने भोजन नहीं किया उसके यहाँ। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही। इसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से बोली। सास बोली, हाँ चली जा, पर तुझे को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब तुम ही नहीं चलोगी तो बालक चल के क्या करेंगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटाया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने वैसे राजा आपको देखने का धर्म आदि नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति ने सब कुछ दिया है तो हमें और भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति ने राजा से कहा, हे राजा सभी सोच को त्यागी की रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी इससे बिना भोजन के रहने से बिना कहीं नहीं रह सकते, जब मेरी बहन तो कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आ गया। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आए, इधर चढ़कर आए। तब राजा की बहन बोली, भाभी मैं स्वीकार नहीं किया कि तुम्हें औलाद कैसे मिलती है। बृहस्पति ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्ण बृहस्पति का वध करता है, पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति तो सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार की सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा रानी ने कथा को गान किया तो उसकी सभी इच्छाएं जिन्हें पूरी की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, इधर से मेहनत करते हुए जयकार बोलते हुए जाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय। इति बृहस्पतिवार व्रत कथा समाप्त। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।